हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे प्रिंट सेटिंग्स के बारे में। उसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा फाइल में और यहाँ ऑप्शन मिलेगा प्रिंट। और प्रिंट में आपको ये प्रिंट सेटिंग्स दिखाई देंगी। देखिए, प्रिंट सेटिंग्स के लिए हम डायरेक्टली कीबोर्ड से शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल पी, और डायरेक्ट हम प्रिंट सेटिंग्स पर जा सकते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप सभी सेटिंग्स हम आपको क्लियर कराएंगे, जिसमें पेज सेटअप के बारे में हम पहले आपसे डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम क्लियर करने जा रहे हैं आपको प्रिंटर और उससे रिलेटेड सेटिंग्स के बारे में। देखिए, अगर आप डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट कर देते हैं तो जो भी आपका सिलेक्टेड प्रिंटर होगा उससे डायरेक्ट कमांड पहुँचेगी और वहाँ से वो जो भी आपका डेटा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें इन सभी सेटिंग्स को थोड़ा ध्यान में रखना होता है, यानी ये देखना होता है कि हमने सेटिंग्स यहाँ क्या कर रखी हैं। तो आप समझ लेते हैं इसको एक एक करके। देखिए, सबसे पहला काम होना चाहिए हमारा यहाँ से प्रिंटर को सिलेक्ट करना, क्योंकि अगर हमारे ऑफिस में एक से ज़्यादा प्रिंटर रखे हुए हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें जो कमांड लेनी है, यानी हमें जो प्रिंट निकालना है, वो किस प्रिंटर से निकालना है। तो उसमें आपको यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करना होता है। अभी यहाँ पर कोई भी प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है। जब आपका प्रिंटर इंस्टॉल होगा तो उसका जो मॉडल नंबर है वो डायरेक्ट यहाँ पर शो हो जाता है। यानी अगर आपने HP का कोई प्रिंटर इंस्टॉल कर रखा है तो वो यहाँ शो करेगा, अगर कैनन का कोई प्रिंटर है आपके पास में तो वो यहाँ पर शो करने लगेगा। तो यहाँ से सबसे पहला काम होगा प्रिंटर को सिलेक्ट करना। उसके बाद देखिए, नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर प्रिंट एक्टिव शीट्स, प्रिंट एंटायर वर्कबुक और प्रिंट सिलेक्शन। प्रिंट एक्टिव शीट का मतलब होता है कि जो शीट आपने ओपन कर रखी है उस शीट के अंदर जितने भी पेजेस होते हैं उसको वो स्टेप बाय स्टेप प्रिंट करेगा। इसके बाद सेकंड ऑप्शन मिलेगा प्रिंट एंटायर वर्कबुक। इसमें देखिए पूरी फाइल आ जाती है। एक्सेल फाइल के अंदर अगर आपकी 5 शीट हैं तो 5 शीट के अंदर जितना भी डेटा होगा वो सबको प्रिंट कर देगा। यानी जितने भी पेजेस होंगे वो सभी पेज प्रिंट होकर आएंगे और जितनी भी शीट्स होंगी उनके सभी एक एक पेज को वो प्रिंट करेगा। इसके बाद थर्ड ऑप्शन मिलेगा आपको प्रिंट सिलेक्शन। इसमें क्या होगा, जितना एरिया अगर आपने सेलेक्ट कर रखा है तो सिर्फ उसी एरिया को ये प्रिंट करेगा। तो इस तरह से आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप एंटायर शीट को प्रिंट करना चाहते हैं, एंटायर वर्कबुक को प्रिंट करना चाहते हैं, या सिर्फ सिलेक्टेड एरिया को ही प्रिंट करना चाहते हैं। उस हिसाब से आपको यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद देखिए, नीचे ऑप्शन आपको मिलेगा पेजेस। यहाँ पर अगर आप पेज नंबर 1 से लेकर सिर्फ पेज नंबर 3 तक प्रिंट करना चाहते हैं, पेज नंबर 4, 5, 6 को प्रिंट नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ पर पेज नंबर 1 और यहाँ पर पेज नंबर 3 टाइप करेंगे तो 1, 2, 3 आपका प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम सेटिंग करेंगे। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कोलेटेड। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, कोलेटेड और अनकोलेटेड। कोलेटेड का मतलब होता है कि आपका जो प्रिंट आएगा वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से करके प्रिंट करेगा। यानी अगर आप यहाँ से नंबर ऑफ कॉपीज 3 या 4 या 5 कर देते हैं या 6 कर देते हैं तो आपको हर पेज की 6 कॉपियाँ चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से अगर 1, 2, 3 सेलेक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, पहले आपको एक कॉपी कंप्लीट करके देगा। यानी एक ही सेट बनाकर देगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से करके आपको एक सेट बनाकर देगा। जब एक सेट आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर वो आपको दूसरा सेट बनाकर देगा, 1, 2, 3, 4, 5 करके। इस तरह से करके वो अलग अलग आपको सेट बना कर देगा। लेकिन अगर हम यहाँ से अनकोलेटेड कर देते हैं तो वो क्या करेगा, अगर आपको 6 कॉपी चाहिए तो वो पहले पेज नंबर 1 को ही प्रिंट करेगा और पेज नंबर 1 की ही 6 कॉपियाँ निकालेगा। उसके बाद पेज नंबर 2 की 6 कॉपियाँ निकालेगा, फिर पेज नंबर 3 की 6 कॉपियाँ निकालेगा। इस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप एक एक पेज की 6 कॉपियाँ आपको प्रिंट करके देगा। तो वैसे इसमें नॉर्मली हम कोलेटेड रखते हैं, क्योंकि पहले हमें एक सेट ही तैयार करना होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से करके हम स्टेप बाय स्टेप पहले एक सेट तैयार करते हैं, उसके बाद फिर सेकंड सेट तैयार करते हैं। तो हमें यहाँ पर कोलेटेड ही रखना होता है। इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा ओरिएंटेशन का। देखिए, यहाँ पर आपको दो तरह की ओरिएंटेशन दी हुई है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। यहाँ से पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि अगर आप पेज को वर्टिकल लेना चाहते हैं, और लैंडस्केप मीन्स होता है पेज को अगर आप हॉरिजॉन्टल लेना चाहते हैं। यानी प्रिंट जो आप लेना चाहते हैं वो हॉरिजॉन्टल टाइप चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ से ये लैंडस्केप मोड सेलेक्ट हो गया है। और इसी तरह से अगर हम पोर्ट्रेट कर देते हैं तो ये पोर्ट्रेट मोड आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप पेज की ओरिएंटेशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके जस्ट नीचे पेपर का साइज़ है। पेपर का साइज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आपको लेटर साइज़ चाहिए तो देखिए लेटर साइज़ आप कर सकते हैं, ये लेटर साइज़ हो चुका है। इसी तरह से अगर आपको लीगल पेपर साइज़ लेना है तो ये लीगल पेपर साइज़ हो चुका है, यानी कि 8.5 और 14 इंचज़ इसका साइज़ हो चुका है। इसी तरह अगर आपको A3 साइज़ करना है तो आप यहाँ से A3 साइज़ कर सकते हैं। और जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है पेपर का वो होता है A4। तो यहाँ से हम A4 साइज़ इस तरह से सिलेक्ट करके प्रिंट ले सकते हैं। इसके नीचे देखिए ऑप्शन मिलेगा आपको मार्जिन का। यहाँ से आप डायरेक्टली कोई भी मार्जिन सेटअप कर सकते हैं। देखिए, नॉर्मल मार्जिन जो है वो यहाँ दे रखा है आपको, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट चारों तरफ 1 1 इंच का मार्जिन। और हेडर फुटर के लिए 0.5 0.5 का स्पेस
छूट के चलेगा टॉप में और बॉटम में। तो यहाँ से हम डायरेक्टली मार्जिन सेट कर सकते हैं, और इन सब मार्जिन्स में से अगर हमें कोई मार्जिन सही नहीं लग रहा और इससे कुछ अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए डायरेक्ट हम कस्टम मार्जिन पे जाकर यहाँ से मार्जिन लगा सकते हैं, जिसके बारे में हम पीछे आपको बता चुके हैं। इसके जस्ट नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा स्केलिंग का। देखिए यहाँ पर ये नो स्केलिंग सेलेक्टेड इस टाइम। इसके अलावा यहाँ पर फिट शीट ऑन वन पेज, फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, फिट ऑल रॉज ऑन वन पेज। इस तरह से ये अलग अलग ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इसके बारे में भी हम आपको पहले बता चुके हैं। नीचे पेज सेटअप में जाने के बाद देखिए यहाँ पर ये स्केलिंग ऑप्शन है। यहाँ पर आप एडजस्ट टू 100% या फिट टू करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। यही स्केलिंग आपको यहाँ नीचे भी दी हुई है। तो इस तरह से हम स्केलिंग सेट कर सकते हैं। फाइनली जब सारी सेटिंग्स हमारी यहाँ से प्रॉपर हो जाती हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम यहाँ से जाकर प्रिंट कमांड दे देते हैं। कॉपीज़ जितनी चाहिए होती हैं उन कॉपीज़ को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद फाइनल आपको बस प्रिंट कमांड देना है, और जो प्रिंटर है वो आपका एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद एक एक करके 1 बाय 1 सारे पेज प्रिंट हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।